दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2024 वालों के लिए मात्र एक दिन बचा है, यानी कि जिन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप सत्र 2024 में नहीं आ पाई थी उनके लिए केवल और केवल एक दिन बचा है फॉर्म अप्लाई करने का। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी फॉर्म अप्लाई करने से छूट रहे हैं, बहुत सारी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। वो क्या दिक्कतें आ रही हैं तो उन पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, मात्र एक दिन बचा अप्लाई करने का, इसके बावजूद भी अभी भी समाज कल्याण विभाग में कोई भी अधिकारी सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है कि कौन स्टूडेंट पात्र होंगे फॉर्म भरने के लिए, कौन अपात्र होंगे। सबका जवाब अलग अलग आ रहा है। जैसे कि मैंने कल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बात की तो उनका क्या रिप्लाई था, एंड आज ओबीसी डिपार्ट का नंबर उठ गया तो उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तो उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने बताया कौन पात्र होंगे, कौन अपात्र होंगे, किनकी स्कॉलरशिप 110% आएगी सत्र 2024 वालों की, तो इस पे बात करने वाले। और सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करते समय, क्योंकि फिलअप हो रहे हैं फॉर्म। आज की वीडियो मैंने बता भी दिया, मॉर्निंग में जो अपलोड की थी वीडियो उसे बता भी दिया कैसे फॉर्म आप फिलअप करेंगे। अगर जिन्होंने वीडियो ना देखी हो प्लीज प्रीवियस वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अभी दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स के लिए अब एनपीसीआई को लेकर। कह रहे हैं एनपीसीआई पर हमारा फॉर्म ही लग रहा है, यानी कि नहीं हो पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है आगे, वो क्या करें। और दिन केवल एक बचा है स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने का सत्र 2024 वालों के लिए, यानी कि प्रीवियस स्टूडेंट के लिए। तो मेन दो पॉइंट पर हम बात करने वाले, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं है दोस्तों, बस छोटी वीडियो होने वाली, प्लीज वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीसीआई मैपिंग। दोस्तों व्हाट इज एनपीसीआई मैपिंग, वहां फॉर्म आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है उससे आगे, तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका फॉर्म बढ़ जाए। मैंने कमेंट में बहुत सारे रिप्लाई दिए, शायद कोई कमेंट हो इसका रिप्लाई नहीं दिया हो, भले लेट दिया लेकिन सभी कमेंट का रिप्लाई भी दिया है आप सब लोगों का। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए यह बात है दोस्तों, जिनका एनपीसीआई पर फॉर्म लग रहा है, यानी कि जिन स्टूडेंट का फॉर्म एनपीसीआई मैपिंग से आगे नहीं बढ़ रहा है, वो स्टूडेंट क्या करें जिससे कि उनका फॉर्म एनपीसीआई मैपिंग से आगे बढ़ जाए। ध्यान दीजिए, एनपीसीआई मैपिंग, एनपीसीआई यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का मैपिंग, तो वो क्या करें। जिन स्टूडेंट का फॉर्म एनपीसीआई मैपिंग से आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, उनके लिए क्या करना चाहिए, वो सबसे पहले अपनी बैंक में जाएं। उनके अकाउंट एक से अधिक बैंकों में तो सभी बैंकों में जाना पड़ेगा, उन सभी बैंकों में आप कहिए आप हमारी एनपीसीआई मैपिंग अपडेट कर दीजिए, आप हमारी एनपीसीआई मैपिंग अपडेट कर दीजिए। जब बैंक से एनपीसीआई मैपिंग अपडेट हो जाएगी तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक स्वतः बढ़ने लगेगा, आगे काम मतलब नहीं रुकेगा, बढ़ जाएगा, आपका फॉर्म भर मतलब आप फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मेन एनपीसीआई मैपिंग कोई सही नहीं करता है, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें जब तक आप बैंक में नहीं जाएंगे। तो आप अपनी जितनी भी आपकी बैंक है, क्योंकि इस बार आधार बेस्ड अमाउंट आ रहा है आपके स्कॉलरशिप का, तो किसी भी आपके अकाउंट में जा सकता है। एक से अधिक अकाउंट है आपके तो सभी बैंकों में आपको जाना पड़ेगा, एक ही अकाउंट है तो उसी बैंक में जाएं, उनसे कहें एनपीसीआई मैपिंग कराएं। और एनपीसीआई मैपिंग होता क्या है तो ये अपडेट कराएंगे। तो एनपीसीआई मैपिंग दोस्तों वह है, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वही नंबर बैंक से लिंक कराना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आधार से लिंक है और वही बैंक में भी है, तब भी एनपीसीआई मैपिंग इश्यू आ रहा है, तब भी आपको बैंक में जाना पड़ेगा। वो समय समय पर ज्यादा समय हो जाता है, लेन देन के बीच का मतलब अंतराल काफी हो जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है, तो एनपीसीआई मैपिंग अपडेट कराना पड़ता है बैंक से। तो ऐसे स्टूडेंट की जो भी इशू आ रही थी एनपीसीआई मैपिंग से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट नेक्स्ट डे आप अपनी बैंक जाएं, एनपीसीआई मैपिंग अपडेट कराएं। और एनपीसीआई मैपिंग अपडेट होने में दोस्तों 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट जो आज मैंने समाज कल्याण में
अन्य पिछड़ा वर्ग में बात की इसी पॉइंट को लेकर कि कौन बच्चे एलिजिबल होंगे जिनका फॉर्म पिछली बार मिसमैच डाटा को लेकर रिजेक्ट हो गया था, क्या वो एलिजिबल होंगे? फॉर्म तो भरा जा रहा है, क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा इंस्टीट्यूट स्तर से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मात्र 1 से 2 मिनट टाइम लग रहा है, सब आप क्लियर, मतलब जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे इसी के अंतर्गत। तो उन्होंने स्पष्ट बोला जिन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप फंड नॉट अवेलेबल दिखाकर नहीं आई थी, जिनके स्टेटस में फंड नॉट अवेलेबल यानी कि फंड फिनिश होने के कारण स्कॉलरशिप नहीं आई थी, तो वो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। हमने कहा फॉर्म तो भरा जा रहा है, इससे पहले आरआर आ रहा था, फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा तो आप चाह रहे तो आप भर दीजिए भैया, आपका कॉलेज फॉरवर्ड कर दे, तो लेकिन ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और उन्होंने क्या बताया किन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आएगी? एक तो ये पहला पॉइंट, जिनका फंड के चक्कर से स्कॉलरशिप नहीं आई थी, फंड फिनिश हो गया था, स्टेटस में शो हो रहा है जिनके प्रीवियस ईयर वालों के, और स्कॉलरशिप नहीं आई, तो ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग बरेली, उन्होंने बताया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, मैंने कहा और किन स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो उन्होंने बताया जिन स्टूडेंट के मार्क्स मिसमैच थे, अटेंडेंट परसेंटेज लेस देन थी, या प्रीवियस क्लास मार्क्स परसेंटेज लेस देन कम थी, मतलब जो नियमावली है 60% से कम थी, तो ऐसे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। केवल और केवल 3 कैटेगरी के, उन्होंने 3 कैटेगरी बताई कि इनकी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आएगी। एक तो उनकी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था प्रीवियस ईयर, या भरा था तो इंस्टीट्यूट स्तर से फॉरवर्ड नहीं किया गया था, पहला पॉइंट ध्यान रखना, बस 3 पॉइंट में बात फिनिश हो रही है। जिन स्टूडेंट ने फॉर्म प्रीवियस ईयर नहीं भरा था, अगर भरा था तो उनका फॉर्म विद्यालय स्तर से फॉरवर्ड नहीं किया गया था, ऐसे स्टूडेंट फ्रेश फॉर्म भरेंगे, उनका फॉर्म विद्यालय स्तर से फॉरवर्ड भी होगा, उनकी स्कॉलरशिप आएगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, रिजल्ट येट नॉट शो, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आता है, मतलब डिक्लेयर, रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर, इस प्रकार से आता है, यानी कि जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया था और उन्होंने फॉर्म भरा था क्योंकि डेट लास्ट में थी और उनका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो गया, तो जिनका रिजल्ट के कारण से, प्रीवियस क्लास के रिजल्ट के कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, तो उन स्टूडेंट को लिए चांस है वो फॉर्म भरेंगे, उनकी स्कॉलरशिप आएगी। तो पहला तो जिस स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा था या फिर स्कूल की तरफ से फॉरवर्ड नहीं किया गया था, वो फ्रेश फॉर्म करेंगे, उनकी स्कॉलरशिप 100% आना तय, उन्होंने बताया। दूसरा, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया था, फॉर्म भर दिया था, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो वो दोबारा लॉगिन करके फॉर्म उसी को फॉरवर्ड करेंगे, बाद में करेक्शन डेट आएगी, फिर वो रिजल्ट अपडेट करेंगे, तब स्कॉलरशिप लेने के पात्र होंगे। दूसरा। तीसरा, जिन स्टूडेंट के कॉलेज का मास्टर डाटा फिलअप नहीं हुआ था, इसलिए वो स्टूडेंट छूट गए थे, तो वो स्टूडेंट भी न्यू फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे। केवल 3 कैटेगरी उन्होंने बताई, 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट केवल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जिनका रिजल्ट के चक्कर से फॉर्म रिजेक्ट हुआ था वो भर सकते हैं फॉर्म, और जिनका स्कूल का मास्टर डाटा फिलअप नहीं हुआ था तो वो स्कूल के सभी विद्यार्थी भर सकते हैं फॉर्म। एंड जिन स्टूडेंट का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया था स्कूल स्तर से या जिन्होंने भरा नहीं था वो दूसरा भर सकते हैं। केवल 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट। जो अन्य पिछड़ा वर्ग वालों ने बताया बात, ये आज की बात है दोस्तों, यानी 30 अक्टूबर की बात है। ओके, तो प्रीवियस डे जो जिन्होंने बताया था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वालों ने, उन्होंने कहा जिनका फंड फिनिश हो गया था उनकी भी स्कॉलरशिप आएगी, और जिनका फॉर्म मिसमैच में आ रहा था उनकी भी आएगी, जिनका फॉर्म नहीं भरा गया था उनकी भी आएगी। और उन्होंने कहा विद्यालय स्तर से होगा नहीं, वो केवल फॉर्म ऑनलाइन, उनका जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था केवल वही फ्रेश भरेंगे और कोई नहीं भरेगा, उनका फॉर्म ऑटोमेटिक हमारे पोर्टल पे आ जाएगा। उन्होंने ये बताया, तो सब अलग अलग बता रहे हैं। फिर भी मेरा यह रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो आप फॉर्म भरिए और विद्यालय स्तर से फॉरवर्ड कराइए या समाज कल्याण में जाइए, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पोर्टल पे जरूर आएगा जब भरा जाएगा, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म बेनिश्चित होकर भरिए। जिनकी एनपीसीआई इशू आ रहा था तो एनपीसीआई बैंक से अपडेट कराइए और फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।